अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग बेंचर्स। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है, दोनों में से एक ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट पूछना होगा किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, ठीक है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक। और ये जो PDF है, ठीक है, ये काउंसलिंग का PDF है, मैं आपको शेयर करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊँगा कि बिफोर कमिंग टू दिस टॉपिक, ठीक है, मैं आपको एक बात बोलूँगा। जिसको काउंसलिंग करनी होगी स्टूडेंट को, जिसको थोड़ा सा पता नहीं होगा कैसे करनी है, जिसको कोई भी कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, तो वो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैंने वहाँ पे ग्रुप खोला है, ठीक है, वहाँ पे तकरीबन 200 मेंबर्स आ चुके हैं उस ग्रुप में, तो आप भी कर लेना जिसने अभी तक नहीं किया। वहाँ पर फिर आप जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी, मैं एक एक करके स्टूडेंट्स की काउंसलिंग खुद करूँगा, ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना। देखो, ये कैरियर का मसला होता है, ठीक है, ये फ्यूचर का मसला होता है, इसलिए मैं आपकी काउंसलिंग जो है, अगर कोई चाहता है जो खुद करेगा वो खुद कर सकते हैं। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ कि जिसको नहीं आता है ना उसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी जिसको आएगा वो कर लेना खुद ही, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करनी है, ठीक है, ताकि आपको आसाइश हो जाए फिर ऑनलाइन काउंसलिंग में। और मतलब बोलते हैं ना, कोई स्टूडेंट बोलता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ताकि आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार रखोगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी काउंसलिंग की, मैंने बोला था 25 तक आएगी, बट आज 25 अभी तक नहीं आई। शायद कल शाम, आज शाम तक या कल शाम तक तो डेफिनेटली आएगी वो, ठीक है। क्योंकि देखो, मैंने क्यों बोला, क्योंकि अभी किसी ये कोर्स की काउंसलिंग नहीं चल रही है ना, अभी स्टार्ट हुई है, तो इसीलिए पहले प्रेफर करेंगे BSc नर्सिंग को, क्योंकि इसका ऑलरेडी रिजल्ट, मतलब इसको बहुत सारे दिन हुए रिजल्ट निकलते हुए, तो इसीलिए पहले प्रेफर करेंगे इसी को, ठीक। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हम जब आप की नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद आपको लिंक एक दिया जाएगा जहाँ पे आपको काउंसलिंग करनी है, ठीक है, वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, या मैं उसको जो वो लिंक है वो मैं शेयर कर लूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, वो वहाँ पे आप कर लेना। वहाँ पे पहला पेज आपको ऐसा आएगा, ठीक है, काउंसलिंग में जब आप एंटर करोगे, ठीक है, अपना जो बोपी है, ठीक है, ऐसा पहला पेज आएगा। आपको वहाँ पे बोपी एप्लीकेशन नंबर देना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, पहला पेज आएगा, ठीक। उसके बाद बोपी मार्क्स, बोपी में कितने मार्क्स है ये आपको पता होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर भी, ठीक है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो मत घुमाना प्लीज़, वो अपने पास रखना, और मार्क्स आपको पता ही होंगे। और बोपी रोल नंबर, एडमिट कार्ड भी याद होना, पता होना, मतलब अपने पास होना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एडमिट कार्ड मतलब वो खो देते हैं वो, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को नहीं है तो फिर से डाउनलोड कर लेना जाके वेबसाइट पे, ठीक है, वो डाउनलोड कर लेना, अपने जो आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना जिसको नहीं होगा, ठीक है। या अगर किसी, मतलब वैसे तो सभी के पास होगा, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको नहीं होता है, जो खो देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इससे पहले ये वीडियो बनाया था कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद बोपी रैंक आपको पता ही होगी, उसके बाद DOB आपको देनी है, और कैटेगरी अगर आपको कोई होगी तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे दिया है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे जाके आपको ईमेल में जाना है, ठीक है। ईमेल यहाँ पे आपको वैलिड ईमेल देनी है, ठीक है, वो ईमेल देना जिस जो आपको फ़ोन में होगी, ठीक है, और जिस पे आपको OTP आएगी, ठीक। याद रख लेना, वो ईमेल मत देना जो मतलब यूज़ में नहीं हो जाए, मतलब जो यूज़ में नहीं होगी, ठीक है। यूज़ में होनी चाहिए ईमेल, ठीक है, आपको OTP आनी चाहिए उसमें, ठीक है। उसके बाद आपको कंफर्म ईमेल करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना देना, वैलिड मोबाइल नंबर जिस पे OTP सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल भी नंबर भी आप दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसको कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी वो तैयार रख लेना, ठीक है। और जिसने फॉर्म पे ओपन मेरिट लिखा होगा ना, फॉर्म पे क्या लिखा होगा, ओपन मेरिट, बट अभी उसको कोई और कैटेगरी है, लाइक कि EWS, किसी को PSP है, किसी को ST SC, वो नहीं चलेगी अब, ठीक है। जो आपने फॉर्म के टाइम दिया है वो चलेगी, ठीक है। अगर किसी ने ओपन मेरिट बट उसको अब इस वक्त बनाया, उसने बनाई है कैटेगरी, बट वो नहीं चलेगी, जो आपने फॉर्म पे दिया होगा वही चलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने दिया ईमेल सारा, मैंने ये स्क्रीनशॉट्स उठाए थे पिछले साल के, ताकि आप मतलब लोगों को क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। उसके बाद ये दिया आपने, उसके बाद वैलिड कैटेगरी जब आपने दिया, आपको यस करना है या नो करना है, अगर होगी तो यस करना है, अगर नहीं होगी तो नो करना है, ठीक। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड ये आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। एंटर वेरिफिकेशन कोड, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है, ये वाला ना, ये जो येलो कलर का है ना, ये यहाँ पे आपको देना है E83H, और ठीक है, आपको यहाँ पे, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे उसके बाद क्या करना है, आपको ये वाला पेज आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाला पेज दिखेगा, यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भी दिखेगा, ठीक है, जो आपने ऊपर दिया होगा, आपका बोपी रोल नंबर जो आपने ऊपर दिया होगा, मतलब जो चीज़ें आपने ऊपर दी होगी ना वो नेक्स्ट पेज पे खुद ब खुद आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कैटेगरी मोबाइल नंबर। उसके बाद जब आप ये करोगे उसके बाद तीसरा पेज आ जाएगा, ये वाला पेज। यहाँ पे क्या करना है आपको, आपकी जो ईमेल है ना, मैंने बोला इसीलिए वैलिड ईमेल देना, आपकी जो ईमेल है वहाँ पे OTP आएगी, वो यहाँ पे फिल करना है आपको। जब आप
OTP दोगे, उसके बाद आपको पासवर्ड खुद एक बनाना है, ठीक है, खुद ही पासवर्ड एक बनाना है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करना है, ठीक है, उसके बाद सबमिट करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक, उसके बाद नीचे ये आएगा ये वाला पासवर्ड मस्ट भी आपको, ये आप खुद पढ़ लेना है क्या बोल रहा है। उसके बाद लॉगिन करना है आपको, ठीक, उसके बाद आपका यूज़र नेम की जगह आप क्या दोगे, एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद पासवर्ड जो अभी किया आपने तैयार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपने पासवर्ड तैयार किया, ठीक है, ये वाला पासवर्ड वो यहाँ पे आपको देना है जब आप लॉगिन करोगे, ठीक है, यूज़र नेम आपको एप्लीकेशन नंबर देना है और ये पासवर्ड क्या है जो आपने अभी बनाया खुद, ठीक है। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे एंटर करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद कौन सा पेज आपको निकलेगा, ये वाला पेज, ठीक है, ये वाला पेज आपका जो फॉर्म है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, आपका बोपी एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा इस तरह, उसके बाद बोपी CT मार्क इस तरह फादर्स नेम आपको देना है, DOB कैटेगरी सारा कुछ इसमें ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जब ये वाला पेज आएगा उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक करना है ओके पे। उसके बाद ये वाला जो मेन पेज है ये इंपॉर्टेंट पेज है, ठीक है, ये वाला आपका आ जाएगा, जो मैं मतलब हर किसी वीडियो में बताता था आपको। पेज एक आएगा जिसमें डिसिप्लिन अवेलेबल होंगे और डिसिप्लिन सिलेक्ट आपको करने हैं, ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ पे आपको डालने हैं इसी तरह, ठीक है। मैं आपको इसमें समझाता हूँ, देखो ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट, देखो वहाँ तक जो अभी तक जहाँ तक मैंने अभी बोला, ठीक है, यहाँ तक तो सभी स्टूडेंट्स को आएगा, बट यहाँ पे मसला है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर किसी को पता होगा इसके बारे में तो वो खुद कर लेना, अगर नहीं किसी को बताया तो प्लीज़ मत कर लेना खुद। मतलब मैं मानता हूँ कि मैंने आपको प्रोसीजर बोला कैसे करना है, बट फिर भी यहाँ पे गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो मतलब गवर्नमेंट की जगह यहाँ से प्राइवेट उठाते हैं, फिर यहाँ पे डालते हैं, फिर वहाँ पे बोलते हैं, फिर बाद में हमें प्राइवेट कॉलेज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस आपको अच्छे से देनी है। देखो ये जो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, डिसिप्लिन अवेलेबल, यहाँ पे आपको हर कोई कॉलेज मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसिप्लिन सिलेक्टेड, जो आपने सिलेक्ट किया वहाँ से उठा के यहाँ पे डाला नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, जो आपने सिलेक्ट किया यहाँ पे वो दिखेंगे। अब यहाँ पे कैसे आपको कॉलेजेस आएंगे, अब ये ब्लैंक है आपको वाइट दिख रहा होगा, बट जब आप इस पे क्लिक करोगे, ऐसे क्लिक करोगे ना, इस पे इस वाले पेज पे आप क्लिक करोगे ऐसे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या निकलेगा, ऐसा पेज निकलेगा, ठीक है, ये पिछले साल के कुछ स्क्रीनशॉट से, ठीक है, ऐसा पेज निकलेगा, आपके सारे कॉलेजेस स्क्रीन पे आ जाएंगे, आप फिर रोल कर सकते हो ऊपर ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे कर सकते हो, ये कॉलेजेस ऊपर जाएंगे खुद ब खुद, जो आपको आप चुनना होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को मैं मानता हूँ कि किसी को फॉर एग्जाम्पल 115 मार्क्स है इस साल, ठीक है, कोई स्टूडेंट है जिसको 115 मार्क्स है, उसको तो सिक्किम सोरा बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, चाहे BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स नहीं आएगा उसको, ठीक है, पैरामेडिकल में टेक्नोलॉजी कोर्स में चांस है बट नर्सिंग में नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद जिस स्टूडेंट को 115 है उसको क्या वो रखेगा फिर भी सिक्किम सोरा, ठीक है, यहाँ से वो क्या उठाएगा, मदर मेहरबान इसको उठाएगा, ठीक है, वो किस पे चिपकाएगा, यहाँ पे जो मैंने बोला डिसिप्लिन सिलेक्ट, यहाँ पे वो नंबर 1 देगा, यहाँ पे खुद ही फिर नंबर 1 आएगा, यहाँ पे मदर मेहरबान आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या उठाएगा, देवनबाग श्रीनगर, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज देवनबाग श्रीनगर BSc नर्सिंग, ये देखो यहाँ पे दिया, यहाँ पे आपको टिक करना है ऐसे, ठीक है, इसी तरह ये खुद ब खुद वहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या देगा वो नंबर 2 पे देवनबाग, इसी तरह आपको प्रेफरेंस देने जैसे मैंने वीडियोज़ में बोला है, ठीक है, प्लीज़ वो फॉलो कर लेना। अगर किसी को नहीं पता है वो जाकर वीडियो देख लेना, या अगर किसी को नहीं आएगी काउंसलिंग तो उसमें 2 मेंबर्स तकरीबन 200 मेंबर्स आ चुके हैं, ठीक है, आप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम खुद करेंगे फिर, ठीक है। तो जब आप कॉलेज ये सारे ये कॉलेजेस है, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बाग ये ना देवनबाग श्रीनगर, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, ये देखो मैंने आपको बोला था बीच में वो प्राइवेट भी देते हैं, देखो आपको ये नहीं कि पहले वो SUKNS में देंगे, ऊपर क्या होंगे गवर्नमेंट, फिर सेमी गवर्नमेंट, फिर प्राइवेट, ठीक है, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, फिर प्राइवेट कॉलेजेस, ऐसे वो नहीं देंगे बिल्कुल भी, आपको वो रैंडमली कॉलेज देंगे, आपको उठाने दे। जैसे कि यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं अलमदार कॉलेज सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज देवनबाग, ठीक है, ये गवर्नमेंट है, मदर में गवर्नमेंट है, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पैरामेडिकल है, तो इस सॉरी ये ना प्राइवेट कॉलेज है, तो ये बीच में देते हैं ऐसे रैंडमली, ठीक है, तो दिक्कत होती है उठाने में, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद जब आप ये करोगे, अपनी प्रेफरेंस कंप्लीट करोगे, जितनी आपको देनी है दे सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है, आपको दिख रहा होगा ओके पे जब आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको ये वाला नीचे करना है, रोल करना है, उसके बाद ये वाला ऑप्शन दिखेगा आपको, ठीक है, सेव एज ड्राफ्ट, या तो आप सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हो या प्रीव्यू चॉइसेस। जब आप प्रीव्यू चॉइसेस करोगे ना, जब आप प्रीव्यू चॉइसेस करोगे आपको वो पेज निकलेगा कि ये पेज निकलेगा, आपको कैसे प्रेफरेंस देनी है, आप क्या मतलब देखो जब आप प्रीव्यू करोगे चॉइसेस, इससे आपको पता चलेगा कि मैंने प्रेफरेंस ठीक दिया नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पे, वो वाला पेज निकलेगा, ठीक है। जो ये वाला पेज है ना, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये वाला पेज जो डिसिप्लिन सिलेक्टेड है, जब आप प्रीव्यू करोगे ना तो ये वाला पेज आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा खुद ही क्या मतलब जो प्रेफरेंस है वो ठीक हुई है या नहीं हुई, ठीक है, वो आपको प्रीव्यू से
हो सकता है। उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बताया वहाँ पे एक लॉक चॉइस होता है, तो इसको आप लॉक भी कर सकते हैं चॉइसेस को, ठीक है। जो आपने चॉइसेस उठाई कौन से प्रेफरेंस में रखी, ठीक है, उसके बाद आप अगर आपको लॉक करना है उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो। जब आप प्रीव्यू करेंगे ना उसके बाद आप चेंज कर सकते हो, बट आफ्टर लॉकिंग चॉइसेस, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल टू चेंज द प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो उसके बाद आप ये चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद जब आप ये कंप्लीट कर जाओगे बस उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप लॉक करोगे चॉइसेस उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको मैंने बोला ऑलरेडी 1000 आपको पे करना है, ठीक है। तो आई होप दैट आपको आप समझ आएगा थोड़ा सा लिटिल बिट कैसे होती है ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है। तो अगर किसी को आप करनी होगी ऐसी काउंसलिंग, ठीक है, जिसको मतलब नहीं आता होगा ना वो वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम खुद करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे और एक बात यहाँ पे देखो, मैंने बोला है ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या अगर हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में अगर हमको कॉलेज मिला फिर अगर हमने एडमिशन नहीं किया क्या हम सेकंड राउंड कर सकते हैं? आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको पहले राउंड में कॉलेज मिला, ठीक है, फिर आप एडमिशन नहीं कर रहे हो उस कॉलेज में, फिर सेकंड राउंड में एलिजिबल नहीं हो, पहले जाके आपको उस कॉलेज में एडमिशन करने। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट और एक बात ये याद रख लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मैसेजेस करते हैं, मैं देखता हूँ खुद, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है जिसको कॉलेज मिला, ठीक है, उसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, ठीक है। अब उसने वहाँ पे एडमिशन भी किया, ठीक। अब फॉर एग्जांपल सेकंड राउंड में उसको वो कॉलेज आया जहाँ पे वो नहीं जाना चाहता है, ठीक है। उसको सेकंड राउंड में ऐसा कॉलेज आया जहाँ पे वो नहीं जाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं पहले जो उसको पहले राउंड में कॉलेज मिला वो वही चाहता है, ठीक है। तो उनको आप वहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग होती है ना सेकंड राउंड में, वहाँ पे वो सामने होते हैं, उनको बोलोगे आप सर नहीं मुझे जो पहले आया था वही चाहिए, मुझे सेकंड राउंड का कॉलेज नहीं चाहिए था, वो वहाँ पे उसको क्रॉस करेंगे, उसको टिक करेंगे, ठीक। आपको पहले ही वो देंगे, वो बोलते हैं वहीं से क्या यही रखना है, सेम रखना है जो आपको पहले राउंड में मिला या जो अभी आया वही रखना है, वहाँ पे वो बोलते हैं, ठीक है। मैंने खुद देखा है वहाँ पे बोलते हैं। उसके बाद आप उनको बोल सकते हैं नहीं सर मुझे जो पहले राउंड में आया वही रखना है, ठीक है। या अगर आपको सेकंड राउंड फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, आपने एडमिशन भी किया, बट सेकंड राउंड में आपको पहले से ही अच्छा कॉलेज मिला, तो उनको बोलना है सर मुझे जो अभी आ रहा है कॉलेज वही रखना है, ठीक है, पिछला वाला कैंसिल करना है। तो ऐसा आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन भी आपको दूर हो गया। अगर कोई और कन्फ्यूजन होगा तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।